हमने सुना है कि कोई बिजनेस छोटा नहीं होता और कोई बिजनेस हल्का नहीं होता। चाहे वो लोग पानी बेच रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल लाइट से हल्की सी सस्ती सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आपने बिजनेसमैन बनने के लिए जब आपने प्रोफेशन का इंतखाब करना है ना, तो उसमें आपके पास जो पीछे जॉब का एक्सपीरियंस होगा, आपने क्या करना है कि सबसे पहले बिजनेसमैन सबसे पहले आपने किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब करने से पहले आपने ये देखना है कि इसके ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है। कोई बिज़नेस ऐसा तो नहीं है जो इलीगल हो, शॉर्ट टर्म बिजनेस हो, जल्दी ख़त्म हो जाने वाला हो। कोई बिजनेस करने से पहले आपने ये देखना है कि ये बिजनेस एक्सपेंडेबल है या नहीं है, यानी ये बिजनेस इतना ही तो नहीं रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ बिजनेस ऐसे हैं उनको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, वो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो उतना ही रहेगा जितना उसका साइज है। तो किसी आप ऐसे बिजनेस का इंतखाब ना करें जो नॉन एक्सपेंडेबल हो, जिसको बढ़ाया ना जा सके। दूसरा, इलीगल ना हो। तीसरा, कोई ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा लोग बताएं आपको, क्योंकि ये सारा धोखा होता है, गैम्बलिंग होती है, सिट्टेबाजी होती है, जुआ होता है, फ्रॉडियों का एक टोला होता है। तो आपने किसी बिजनेस में आपने जिसमें आपको नफा कोई ज्यादा बताए ना, उस बिजनेस से तो खास तौर पर आपने बच जाना है। नफे के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल एक कैलकुलेशन है और एक नहीं कई हजार सालों से, कि अगर इंसान एज ए स्लीपिंग पार्टनर अपना पैसा किसी को दे दे, किसी अच्छे बिजनेसमैन को, जो कि आजकल तनख्वाहदार तबके ने, रिटायर्ड लोगों ने अपने पैसे किसी को नफे के ऊपर दिए हुए हैं, तो अगर आपको 1 से लेकर 2% के दरमियान में मंथली प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो बंदा बिजनेस सही कर रहा है। पूरा 2% भी जो है ना, वो इससे ऊपर जाएगा ना 2% से, तो वो समझ लें कि आपके पैसों में से आपको नफा दे रहा है, आपके पैसे जल्दी डूबने वाले हैं। एज ए स्लीपिंग पार्टनर, एज ए स्लीपिंग, आपने किसी को बतौर इन्वेस्टमेंट दे दिया कि आप मुझे महीने का इतना प्रॉफिट दे दें, तो अगर आपको 1 से 2% के दरमियान में नफा आ रहा है, तो समझें कि आप किसी सही बंदे के साथ जो है ना आपने पैसे लगाए हुए हैं। अगर आप उन पैसों से खुद अपना काम कर रहे हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट का दुकान बनाई है, या ई कॉमर्स कर रहे हैं, या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, ये सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपने वो बिजनेस उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट मार्जिन 2% से लेकर 5% के दरमियान में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप यूं समझे कि आप बिजनेस में ठीक जा रहे हैं। आपका बिजनेस भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, दरमियान में कोई गैर कानूनी काम नहीं है, इलीगल काम नहीं है, आपका बिजनेस जल्दी तबाह नहीं होने वाला, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, और आप जो है ना कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे जो कल को जो हराम रिस्क के जुमरे में आता हो। अगर आपका प्रॉफिट 5% से बढ़ जाता है ना, फिर समझ लें कि आपके बिजनेस में 2 नंबरी हो रही है और आप जो है ना दरमियान में कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर बेटे को 5% से ज़्यादा नफ़ा हो रहा है, तो बाप को चाहिए वो देखे कि मेरे बेटे को इतना नफ़ा कैसे हो रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरी के ख़िलाफ़ है, नेचर के ख़िलाफ़ है, ऑर्गेनिक नहीं है ये प्रॉफिट। इसने ज़रूर कोई ना कोई गैर कानूनी काम किया हुआ होगा, कोई ना कोई इलीगल काम किया होगा, कोई ना कोई शॉर्टकट लगाने के चक्कर में। तो इसको पहले 2, 4, 6 महीने नफ़ा ज़्यादा आएगा, फिर इसके पैसे मरने वाले हैं, या कोई कानूनी तौर पर इसके ऊपर कोई हाथ पड़ जाएगा। तो आपने ये देखना है कि इस मार्जिन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, वरना आपके अंदर आपका पहले आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, फिर यकदम हुकूमत का, लोगों का, जो आप गलत काम कर रहे होंगे उसके ऊपर आपका का सारा सरमाया भी डूब जाएगा, बदनामी भी होगी, ज़िल्लत और रसवाई भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, हराम रिस्क उसमें शामिल हो जाएगा, औलादें भी ख़राब हो जाएंगी, बीवी भी ख़राब हो जाएगी, आपके घरेलू माशी दोनों मसाइल आ जाएंगे और लोग फिर ख़ुदकुशी की तरफ चल पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को, नफ़े के मार्जिन को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आप अननेचुरल नफल नहीं उठा सकते। तो आपने अपने कारोबार को शुरू करने से पहले ये देखना है कि आपका कारोबार जायज़ होना चाहिए, एक्सपेंडेबल होना चाहिए। फिर दूसरा, आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसी हो कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ना वो सबसे बेस्ट बिजनेस की निशानी है।
کنزیومر پروڈکٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو پکڑا جا سکے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تجارت صرف ان چیزوں کی جا سکتی ہے جو انسان کے قبضے میں آئے، یعنی کوئی ایسا جیسے ایک سبزی ہے، پھل ہیں، اناج ہے، گروسری ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، پروڈکٹس جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، دو پروڈکٹس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ایک کپڑے کے کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیونکہ آپ نے کپڑے کی تجارت خود بھی کی، اور دوسرا آپ نے لوہے کے کام میں، آئرن اسٹیل کے بزنس میں آپ نے دعا دی ہے، کیونکہ سٹیل کا بزنس حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو سورۃ کہف کے اندر واقع آتا ہے، انہوں نے اس کی تجارت کی۔ تو ان دو بزنس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی کی یعنی یہ دعا ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام نے بھی لوہے کی زریں بنائی۔ تو آپ نے پروفیشن انتخاب کرنے سے پہلے، آپ نے کاروبار کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا کہ آپ پروڈکٹ کون سی لے رہے ہیں۔ پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے، دیکھی جا سکے۔ یہ باتیں میری آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جو پروڈکٹ آپ کو نظر نہیں آتے نا، جیسے آج کل آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، صرف آپ موبائل کے اوپر دیکھتے ہو، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو کھا یا استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کا پیسہ کمپیوٹر جنریٹ کر رہا ہے، تو یہ بزنس ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ ساری کی ساری دنیا کی ایک سٹے بازی ہے، اور اس میں ان قریب سونر اور لیٹر آپ کو لاس ہوگا۔ اگر ایک نسل پورا 20 30 40 سال ایک نسل پیسہ کما بھی رہی ہے نا، تو یہ پیسہ اگلی نسل میں ایک دم سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک نے انسان کی زندگی کی جتنی دفعہ بھی مثال دی ہے نا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں آتا ہے کہ پہلے نا ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللیگل بزنس کرتے ہیں، غیر قانونی، شرع کے خلاف، اسلامی اصولوں کے خلاف، اسلام نے جو کاروبار، تجارت، پروڈکٹ، چیزوں کے جو پیرامیٹر دیے ہیں نا، ان کے خلاف جو لوگ بزنس کرتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے پھر ہم نا ان کو یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم ان کے بزنس کو بڑھاتے ہیں، ان کے نفع کو بڑھاتے ہیں، ان کا نام، ان کی شہرت، ان کی کمپنی، یہ ہم بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ہم ان ساری چیزوں کو ایک ہی رات میں ایک جھٹکے کے اندر سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں دی کہ جیسے فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے نا، اور وہ صبح انہوں نے فصل کاٹنی ہوتی ہے، اور صبح جب آ کے وہ فصل کاٹنے کے لیے کھیت میں پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ ساری فصل کو آگ نے جلا کے راکھ کر ڈالا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کی تجارت، جتنی بھی غلط تجارت ہوگی، یہ جو شارٹ کٹ جتنے بھی ہیں آج کل، جتنے پیسے کمانے کے طریقے ہیں، آپ اس لالچ میں نہ پڑیں۔ تیسری بات آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ نے تجارت، بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو ایک آپ نے موٹیویشن دینی ہے، اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی زیادہ نفع والا بزنس نہیں کرنا۔ ہرس، جب تک لالچی زندہ ہے نا، فراڈیت اور دھوکے باز جو ہے نا، یہ بھوکے نہیں مار سکتے۔ یہ فکر آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ تو آپ نے ہرس کی بنیاد کے اوپر، لالچ کی بنیاد کے اوپر، زیادہ نفع کمانے کی بنیاد کے اوپر کسی پروڈکٹ کا، کسی بزنس کا انتخاب نہیں کرنا۔ آپ نے ایک جو ایوریج نفع ہے نا، کیونکہ زیادہ نفع اسلام نے منع فرمایا۔ کوئی بھی دکاندار اگر کوئی 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچتا ہے تو وہ تجارت اسلام میں منع ہے، وہ آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو آپ نے وہ ساری تجارت بھی آپ کی حرام ہو گئی۔ آپ کو تو پہلے تو یہ چلا، میں نے چونا لگا لیا، میں نے بڑی مہنگی بیچ لیا، آج کل ویڈیوز آپ نے اس طرح دیکھ لو گی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ تو لیکن اس سے کیا ہوگا کہ سب کچھ آپ کی نیچر اس طریقے کی بنتی جائے گی، فراڈیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے جائیں گے، ہیرا پھیری آپ کی فطرت کے اندر آتی جائے گی، اور آپ کو تھوڑا نفع کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ ہمیشہ زیادہ نفع کے چکر میں پڑیں گے۔ جیسے ایک جانوروں کو اور جو ہے نا وہ لوگ مچھلیوں کو جو ہے نا وہ
वो बोटी डालते हैं ना, वो कुंडी लगा के, तो मछली उस एक बोटी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती है। ऐसे ही फराड़िए क्या करते हैं, पहले में नफ़ा ज़्यादा, फिर नफ़ा ज़्यादा, ये सारी कुंडी लगाने वाली बात होती है। और हम मछली बनकर उनके शिकार में जा रहे होते हैं और हमें यूं लगता है जी लाख के पीछे 6,000 नफ़ा आ रहा है, और जो ना लाख के पीछे 8,000 नफ़ा आ रहा है, 1 लाख के साथ 10,000 नफ़ा आ रहा है। तो आपने लालच को बुनियाद में, जिस बिजनेस में आपको 2 से 3% से ज्यादा नफा आता है ना, और 2 से 3% पता नफा कब आना चाहिए, जब आपने पैसा भी आपका अपना हो, कारोबार में मेहनत भी आप पूरे 10-12 घंटे खुद काम करते हो और खुद मेहनत करें, किसी को नफे के ऊपर पैसे न दिए हो। अगर आपने खुद पैसा भी आपका हो, मेहनत भी आपकी हो, दुकान भी आपकी हो, सब कुछ आप खुद करते हो, तो फिर इतना नफा है। अगर आपने किसी को नफे पे पैसे दिए हुए हैं और वही आपको 5% नफा दे रहा है, तो फिर समझें वो आपके पैसों में से दे रहा है। तो बिजनेस में लालच की बुनियाद को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और जब आप लालच नहीं करेंगे, और सबसे आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेस को सुन्नत समझ कर करें। किसी को लूटने के चक्कर में, ज़्यादा नफ़ा कारोबार करने के चक्कर में इस ऐसे लोगों के पास मत बैठें जो आपको ऐसे ऐसे टेक्निकें बताएं कि वो कर लें, उसमें बड़ा नफ़ा है, वो कर लें, इंपोर्ट का कंटेनर मंगवा लें, वो पता चले 1-2 इंपोर्ट के कंटेनर ठीक आते हैं, तीसरा सारा ख़राब आ जाता है, और उसमें क्या होता है, पहले 2 का भी नफ़ा ख़त्म, असल मूड़ी भी ख़त्म, और बंदा ज़ीरो हो जाता है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें लालच की बुनियाद हो, हिर्स की बुनियाद के ऊपर बिजनेस, क्योंकि जब हिर्स दाखिल हो जाता है ना, तो बरकत दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। तीसरी बात यह है कि आप अपने तिजारत को शुरू करने से पहले एक नीयत करें कि मैं इस कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने कारोबार में जो है ना वो हिस्सेदार बनाऊंगा। ये इसकी तफसील हम आगे बताएंगे आपको।